गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का संस्कृत का पाठ 3 भूपति मायादास पढ़ाएंगे। इस पाठ के माध्यम से लालच को विनाश का कारण बताया है। कस्मिंचित् देशे कस्मिंचित् भूपति आसीत्, किसी देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास आसीत्, उसका नाम मायादास था। सा अतिलुब्ध दरिद्रा एवं इव जीवितम नयति सम, वह बहुत लालची था और गरीब की तरह जीवन बिताता था। एकदा कोपी मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्, एक बार कोई साधु मायादास के महल में आए। निरपति तम मुनि सत्यकारणे तोष्यत्, निरपतानि संस्कृता संतुष्टा मुनि अवदत् निरपते स्वसत्यस्तु ते अभीष्टम वरम वर इति। अब एक बार जब कोई साधु मायादास के महल में आए, राजा ने उस साधु को आदर सत्कार से खुश कर दिया। राजा के सत्कार से साधु बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वर्य इति, कोई मनवांछित वरदान मांग लो। मुनि नैवम उक्त सा लोभेन प्रेरिता अवदत्। अब जो है मुनि के द्वारा ऐसे कहने पर उसने लोभ से प्रेरित होकर कहा, मया स्पर्शमाना पदार्था सौवर्णम भवन्तु, मेरे द्वारा छुए हुए पदार्थ सोने के हो जाएं। इति तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हित अभवत्। अब उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। मुने वरम लब्धा गृहं प्रविष्टा मायादासा तत्र स्थित तानि वस्तुनि अस्पृशत्। अब साधु से वरदान प्राप्त करके घर में घुसे मायादास ने वहां पर रखी हुई वस्तुएं छुई। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदैव सौवर्णी जातानि, उसकी छुई हुई वस्तुएं क्या हो गई? सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सा नितराम तुष्यत्, अब यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। तस्य महती पिपासा जाता, अब उसके बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्धत अभवत्, तेन स्पृष्टम जलामि सुवर्ण पिंडम भवत। अब उसको प्यास लगी थी, उसने जैसे ही वो घड़ा पानी पीने के लिए उठाया, वह किसका हो गया? स्वर्ण का पिंड हो गया, सोने का। साधु वक्ताम नमृषा भवति, साधु का कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे तस्य पुत्री कुसुम मंजरी मायादाता तत्र गता। तभी भाग्यवश उस समय उसकी पुत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां आ गई। पित अतीव सुंदरिणामी कुसुम मानी इति चावदत्, उसके पिताजी ये फूल बहुत सुंदर है, उसने कहा। ऐसा कहा और राजा ने उन फूलों को हाथ से स्पर्श किया। निर्पिता ताम मंजरी करेष्णा स्पर्श, तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। अब जैसे उसने राजा ने उसको स्पर्श किया, वह सोने के हो गए। तद दृष्टवा कुमारी दुखितावत, उसकी बेटी को क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ। मायादास की पुत्री को आश्वस्त राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। सुताम समास्विन्तु प्रवितत सा मायादासा ताम अंके उपवेशिता सम, अब अपनी बेटी को आश्वस्त करने के लिए यानी कि तैयार मायादास ने पुत्री को गोद में बिठाया, उसको मनाने के लिए कि भाई ऐसा हो गया। हंत कुमारी सुवर्णिम सज्जाता मायादास शोकीन उच्च व्यालक। अब उसने अपनी बेटी को गोद में बिठा दिया और उसकी बेटी भी क्या हो गई? सोने की हो गई। दुर्भाग्यवश उसकी बेटी भी सोने की हो गई। तदा भाग्या सा एव मुनि निरपते पुरतः प्रत्यक्षता अवत, भाग्य तभी भाग्यवश वह साधु राजा के सामने प्रकट हुए। मायादाशय तम प्रणमय महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वर्त्यतु इयम कुमारी मम जीवितम इति न्याय विधेयक। तब भाग्यवश जो है
वह साधु राजा के सामने प्रकट हुए। मायादास ने उन्हें प्रणाम करके महर्षि कृपा की दिए गए वरदान को वापस ले लें, मेरी पुत्री को जीवित कर दें, निवेदन किया। इति न्यन्वेदिता, उसने निवेदन किया। महर्षि अवदत्त मायादाशा तव्य स्वर्ण महत्तम गणितम। तो महर्षि बोले कि मायादास, तुम्हारे द्वारा सोने की श्रेष्ठता को महत्व दिया गया था। वास्तव में यह एक तुच्छ वस्तु है। वस्तुतः तब तुच्छम, यह एक तुच्छ वस्तु है। उद्यानात् जलमानया, अब तुम क्या करो, अपने बगीचे से जल लिया। इत्युक्ता मुनि तत्रैव अनहिता, अब उससे सिंचित वस्तुएं अपनी अपनी पहले की अवस्था को प्राप्त कर लेंगी। ये कहकर इत्युक्ता मुनि तत्रैव अर्थात मुनि क्या हो गए, अंतर्धान हो गए। मायादास उद्यानात् जलमान्य सौवर्णेन वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृतम प्राप्तानि। अब मायादास बगीचे से जल लेकर आया। उस जल से छींटे मारने पर सोने की वस्तुएं अपनी अपनी अवस्था में, प्रकृति अवस्था में को प्राप्त हुई। तस्य सुता मंदम मंदम हसंती पितु मानस मतोष्यता। उसकी पुत्री ने धीमे धीमे मुस्कुराते हुए अपने पिता के मन को प्रसन्न कर दिया। अतः अतिलोभो न कर्तव्य सा तो दुखस्य कारणम, इसलिए अधिक लालच नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। धन्यवाद।